हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जहां तक कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा जो एक कंप्लीट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की कॉम्पिटिटिव क्लास जो कि ऑफलाइन ली जाती है बांका के स्टडी पॉइंट 7 जो संस्था का नाम है अमरदीप होटल के ऊपर कटुरिया रोड में स्थित है और यह संस्था 2nd फ्लोर पर स्थित है। तो अब हमने सोचा कि ऑफलाइन के साथ साथ क्यों ना बच्चों को अब ऑनलाइन की भी शिक्षा दी जाए, ताकि अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो कि बहुत दूर से पढ़ाई करने के लिए बांका आते हैं और वो सक्षम नहीं है, किसी कारणवश जो है क्लास आने में सक्षम नहीं है, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम हो या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों तक जो है एक मैथ्स की कंप्लीट सेशन यानी कि कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो है पहुंच सके, उसकी तैयारी घर में बैठे बच्चे कर सके, जिसके लिए हमने आपको YouTube के माध्यम से रोज शाम के 8 बजे एक कंप्लीट मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बैच चलाया जाएगा और रोज शाम के 8 बजे जो है YouTube पर यह वीडियो डाल दिया जाएगा। तो मैथ्स को जिस तरह से हमने सजाया है, मैथ्स को 3 भाग में बांटा है। पहला भाग आपका नंबर सिस्टम जो कि बोर्ड पर इस प्रकार है, दूसरा भाग हमारा हो गया अर्थमेटिक्स और तीसरा भाग हो गया हमारा एडवांस। हम जो है इस तीनों चीज़ों को बारी बारी से अच्छे से पहले समझेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। जी हाँ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो शुरुआत होगा एक बेसिक नॉलेज से शुरुआत होगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे और नंबर सिस्टम में जो जो टॉपिक हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कवर करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा फ्रैक्शनल ऐड जो कि भिन्न का जोड़ होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़े बड़े भिन्न के जोड़ को हम लोग सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो इसका आप लोग कंसेप्ट तो बताया ही जाएगा और साथ में टेक्निक भी बताया जाएगा, कैसे सेकेंडों में एग्जाम में कैसे सेकेंडों में हम लोग जो है पेपर कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। जी हाँ, आपका सेकेंड टॉपिक है रेकरिंग और मंटिसा, इसको हम लोग सेकेंड टॉपिक में कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक है सम ऑफ इवन ओड नेचुरल और प्राइम नंबर। जी हाँ, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि बड़ी बड़ी संख्या जैसे कि एक प्राकृतिक संख्या हो, एक सम संख्या हो, विषम संख्या हो, चाहे वो कहीं से कहीं तक की क्यों ना हो, या फिर प्राइम नंबर हो। अगर मान लीजिए आपको कह दे कि 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं को जोड़कर दिखाएं, तो हम लोग सेकेंडों में ये काम कर सकते हैं। आपको कह दिया जाए कि 100 विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताएं, तो इसको भी हम लोग सेकेंडों में कर सकते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को हमने इसमें रखा है टॉपिक नंबर 3 में। आपका जो ये 4 नंबर है यहां पर आ जाएगा। 3 में है आपका सम ऑफ इवन ओड नेचुरल एंड प्राइम नंबर। चौथा में हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान को हम लोग चौथे नंबर टॉपिक में कवर करने वाले हैं। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो का क्या कहानी है, जैसे कि मान लीजिए आपको 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया, गुना करने के लिए दे दिया और बोला कि गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें लास्ट से शून्यों की संख्या कितनी है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग नंबर ऑफ जीरो में देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। हाँ, छठा नंबर टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। 7वां नंबर है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है हमारा, शेषफल परिमेय, यानी कि बड़े बड़े सवालों को, यानी कि बड़ी बड़ी संख्याओं को यदि हम किसी बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वहाँ रिमाइंडर क्या रहने वाला है। इन सब चीजों को हम लोग सेकेंडों में कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। 8वां नंबर है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाजिता का नियम। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए 6-7 अंकों की संख्या कोई दे दी और कह दिया गया कि क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है, क्या यह संख्या 7 से विभाजित है, तो है या नहीं आपको करने में तो समय लग जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में 4 और 5 ऑप्शन बेसिक रहते हैं। एसएससी के एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है और बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन दिया जाता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग सेकेंडों में कैसे कर पाएंगे उसके बारे में हम लोग उस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद है हमारा रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा एपीजीपी। उसके बाद है बाइनरी डिजिट और 12वां नंबर जो देखिए ये यहां तक 1 से लेकर के 11 तक जो था ये हमारा टॉपिक था, टॉपिक बाय टॉपिक, जिसको कि हमने नंबर सिस्टम में रखा है।
और नंबर सिस्टम में अब जो यहाँ से 12 से लेकर के 15 तक है, ये टॉपिक नहीं, ये कंप्लीट चैप्टर है। तो हमने इस चैप्टर को इस नंबर सिस्टम में ही रखा है, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है नंबर पर आधारित है। तो हमारा जो 12वां नंबर चैप्टर है वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और इसके साथ साथ हम लोग घातांक और करनी भी देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, घातांक और करनी, इस चारों चीजों को हम लोग एक साथ देखेंगे। 13वां नंबर है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक कंप्लीट चैप्टर है जिसको कि हम लोग देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं फ्रैक्शन से। देखिए, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों का जो ये क्लास चलने वाला है एकदम 0 से लेकर के टॉप तक के लेवल तक का चलने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी डी ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं आप, या फिर आप कैट मैट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो सारे चीज इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। इस टॉपिक से ये जो कंप्लीट आपका जो है मैथमेटिक्स का एक फाउंडेशन बैचलर है, सारा चीज इसमें कवर होने वाला है। जी हाँ, उसके बाद जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें कि हम लोग बच्चों में वो 10th में बोर्ड मास पढ़ा था, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। 15वां नंबर है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक और चैप्टर। यदि इतना चीज हम लोग कवर कर पाते हैं अच्छे ढंग से, तो आपका नंबर सिस्टम पर पकड़ हो गया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक्स। तो अर्थमेटिक्स में जितने भी चीज हैं वो सारे चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात में एकदम 0 से लेकर के टॉप लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, और बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। दूसरा नंबर में हमारा एवरेज। अच्छा देखिए, एवरेज के साथ साथ हम लोग एज को भी पढ़ेंगे, क्योंकि एवरेज और एज ये दोनों एक ही चीज है। जी हाँ, तो औसत के साथ साथ आयु भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा 3rd नंबर में है पार्टनरशिप, साझेदारी। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में को पढ़ने में। साझेदारी है ये वो बिजनेस, 2 3 4 5 लोग जो है साथ मिलकर के पैसा लगाते हैं, उसके बाद जो हमें लाभ या हानि होता है तो सारे व्यक्ति उस लाभ को कैसे आपस में बांटते हैं, उस चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि पाइप और टंकी। उसके बाद हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है? दूरी है, स्पीड है, यानी कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इसी चीज का तो खेल है पूरा। जी हाँ, उसके बाद ट्रेन। देखिए, ट्रेन एक कंप्लीट चैप्टर है, ये चैप्टर भी पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, ट्रेन। उसके बाद हमारा बोट एंड स्ट्रीम है। ये सब चीज जो है आपस में समानता रखती हैं, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, ये सब चीजें जो है एक लेवल का ही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो मेन चैप्टर आपका शुरू होता है परसेंटेज। बहुत ही भयानक चैप्टर है परसेंटेज, बहुत बड़ा विशालकाय चैप्टर परसेंटेज। सबसे अधिक क्वेश्चन पूरे मैथ में, सबसे अधिक क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे परसेंटेज में। ये एक पॉइंट है, ये एक आपका जो है मध्य सेंटर है आपका पूरे मैथ का परसेंटेज। देखिए, अब परसेंटेज आपको सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं पढ़ना है, ये आपके निजी जीवन में भी काम आने वाला है हर जगह पे, यानी कि अंत तक आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई का काम रहने वाला है, काम आने वाला है ये सब चीज। उसके बाद 10वां नंबर में है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, बट्टा पढ़ेंगे, छूट, जो कि हम लोग जींस खरीदने जाते हैं, जींस पर हमको 20% का छूट मिलता है, तो हम लोग कैसे मोबाइल में निकालने लगते हैं। तो वो सब चीजों को हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और सेकेंडों में आप किसी भी बट्टा को निकाल सकते हैं। उसके बाद है आपका एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक उसके बाद है एलिगेशन एंड मिक्सचर, यानी कि मिश्रण हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 13 टॉपिक जो है आपका, ये आपका अर्थमेटिक्स में हमने रखा है। यदि इन 13 चैप्टर पर आपका कमांड है तो पूरा अर्थमेटिक पर आपका कमांड है। जी हाँ, और ठीक इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवांस। और एडवांस में सबसे पहला चैप्टर है अलजेब्रा। जिस तरह नाम से अलजेब्रा कठिन लग रहा है, उसी तरह इसके क्वेश्चन भी इतने ही जटिल मिलेंगे। फिर भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1% भी समस्या नहीं रहने वाली है इस चैप्टर में। अलजेब्रा इतनी आसानी से समझेंगे कि वो एडवांस रहेगा ही नहीं। ठीक उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री, और उसके बाद मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, उसके बाद है ज्योमेट्री, और ठीक उसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई एंड डीएस। तो 8 चैप्टर को हमने कहाँ रखा है? एडवांस में। अब इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है।
और जो होगा वो फिर देखा जाएगा। तो इतना चीज आपको जो है हमने ये चीज जो है ये पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच में लेकर के आए हैं। इतना चीज आपको कवर किया जाएगा। यदि ये क्लास मैं आपको बता दूं, ये 6 मंथ का ये क्लास चलने वाला है। ये बैच जो है आपका 6 मंथ का चलने वाला है और रोज 8 बजे 45 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे का एक वीडियो एक सेशन चलेगा, जो कि 8 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट जो है एक कॉपी एक पेन लेकर के बैठें और सभी सवाल को, जैसे कि मान लीजिए मैं एक टॉपिक शुरू किया फ्रैक्शनल ऐड, जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा एक बार में, एक वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आए वो 15 हो 20 हो, आपको सबको नोट करना है और 15-20 क्वेश्चन को 5 बार बनाना है घर में। हाँ, 24 घंटा का जो समय मिलेगा आपको, किसी समय उस क्वेश्चन को, जैसे कि 15 क्वेश्चन बताए हमने एक वीडियो में और 15 को 5 बार बनाना है, तो 15×5 = 75। अब इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जी हाँ, आप देख लेना करके, अगर नहीं होगा ऐसा तो फिर हमको बताना। तो दोस्तों, यदि आप ये पूरा कंप्लीट सेशन यदि कर लेते हैं 6 मंथ तक, तो मैं आपको वादा करता हूं आपको आने वाले कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। तो यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए कंप्लीट मैथ्स का सेशन है, तो आप लोग जो है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फ्रैक्शनल ऐड के साथ। धन्यवाद।